एफिशिएंसी की यहाँ पर बात करेंगे। ये प्राइस इफेक्ट का ही पार्ट है। मान लो जो हमारे वर्कर्स हैं वो वर्कर्स की एफिशिएंसी चेंज हो रही है, इंक्रीज हुई है 25% से। पहले क्या होता था, 1 घंटे में बनते थे 4 यूनिट्स, अब 1 घंटे में बनेंगे 5 यूनिट्स। अगर मैं आप सभी से यहाँ पर बात करूँ एफिशिएंसी से रिलेटेड, तो हुआ क्या, मान लो पहले मुझे एक्चुअल में मुझे यूनिट्स कितने बनाने हैं, मुझे यूनिट्स बनाने हैं 1000 यूनिट्स बनाने के लिए पहले मुझे कितने रिक्वायर्ड थे। मान लो मैं एक वर्कर से एक ही घंटा काम कराता हूँ, इम्पॉसिबल सिचुएशन है मुझे पता है, लेकिन प्लीज मान लो, प्लीज 1000 यूनिट्स बनाने के लिए पहले मुझे कितने लगते थे, 1 घंटे में कितने यूनिट्स बन रहे हैं 4, तो टोटल कितने घंटे रिक्वायर्ड होंगे, 1000 डिवाइडेड बाय 4, टोटल मुझे घंटे रिक्वायर्ड होंगे 250। यानी कि पहले मुझे 250 वर्कर्स को क्या करनी पड़ती थी, पेमेंट करनी पड़ती थी, या फिर 250 घंटे लगते थे, घंटे ही रखो, 250 आवर्स, पहले मुझे 250 आवर्स की पेमेंट लगती थी। अब क्या है, अब 1 घंटे में हमारे 5 यूनिट लगते हैं, तो अब मुझे कितने घंटे की रिक्वायरमेंट है, 1000 डिवाइडेड बाय 5, अब मुझे रिक्वायर्ड है 200 घंटे की। जो मेरी पेमेंट है माय डियर झल्लो जिगर के छल्लो, वो है ₹10 पर आवर। तो यानी कि पहले मेरी कितनी कॉस्ट थी 2500, अब मेरी कितनी कॉस्ट है 2000। यानी कि बेसिकली हुआ क्या यहाँ पर, अगर मैं आपको ये पूरा समराइज करूं, हुआ क्या, अगर हमारे किसी भी इनपुट की एफिशिएंसी बढ़ रही है तो हमारी कॉस्ट कम हो रही है। एफिशिएंसी से बढ़ने से क्या होगा, वो कम घंटे में ज्यादा काम करेगा, तो मेरे को पेमेंट कम करनी पड़ेगी, पेमेंट कम करनी पड़ेगी तो मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी। मैं अज्यूम कर रहा हूं यहां तक आपको सब कुछ समझ में आया है। चलिए आ जाइए मेरे साथ, बढ़ेंगे आगे की तरफ। एफिशिएंसी बढ़ी कितने से, 25% से। मेरी कॉस्ट कितने से कम हुई, 500 से कम हुई। इनिशियली कितनी थी 2500 इंटू 100, यानी कि जो मेरी कॉस्ट है वो 20% से कम हो गई। यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, जैसे वहां पे क्या था, डायरेक्ट रिलेशन था आपका 25% से, कहां पे, प्राइस इफेक्ट में 25% से आपकी कॉस्ट बढ़ी, 25% से आपका क्या बढ़ा, 25% से आपका अमाउंट बढ़ा। यहाँ पे एफिशिएंसी 25% से बढ़ी है लेकिन प्राइस हमारा 20% से कम हुआ है। मजे की बात, पहली बात तो वो प्लस हो रहा है, ये माइनस हो रहा है। दूसरी मजे की बात, वो 25% है, ये 20% है, यानी कि कुछ तो गड़बड़ है दया। आपका इनिशियल अमाउंट कितना था 2500 इंटू आपका चेंज कितने का आया एफिशिएंसी में, 125 का। यानी कि पहले अगर आप 100 यूनिट्स बना रहे थे, अब आप 125 यूनिट्स बना रहे हो। अब आप क्या कर रहे हो, 125 यूनिट्स बना रहे हो, और आपको पेमेंट कितने की करनी है, पेमेंट आपको उतने ही घंटे की करनी है जितने आप पहले कर रहे थे। पहले आप 2500 पेमेंट कर रहे थे, अब आप क्या कर रहे हो, 2500 जब आप पे कर रहे हो ना, तो 1 घंटे में 125 यूनिट बन रहे हैं, 25 क्या हुई है, 25 से एफिशिएंसी बढ़ी है, 125 बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से आएगी हमारी ये कॉस्ट, 2500 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 125। देखो खुद देखो कैलकुलेटर पे, मैं नहीं बताऊंगा। हमारा आंसर जो आ रहा है ना, वो आ रहा है 2000। कितना आ रहा है, 2000 आ रहा है हमारा फाइनल आंसर।